हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर चल रहा है डाटा हैंडलिंग। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। आपके सामने एक टेबल गिवन है, कलर्स, नंबर ऑफ पीपल। ब्लू कलर 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन कलर 9 लोगों को पसंद है, रेड 6 एंड येलो 3 और टोटल है इसका 36, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 36। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए और हम इसे कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें आप ये इंफॉर्मेशन शो कर सको। अब कहा जा रहा है द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो ये टेबल है ये बता रहा है कि कितने लोगों को कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, अब पाई चार्ट बनाने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास एंगल होने चाहिए, क्योंकि एक कंप्लीट पाई चार्ट में 360 डिग्री एंगल होते हैं। तो जब हम इसमें एंगल पुट करेंगे तब हमारा पाई चार्ट एक्यूरेटली ड्रॉ हो पाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें इन नंबर्स को एंगल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एंगल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 36 और निकालना किसका है, ब्लू का। तो ब्लू का निकालना है तो मैं करूँगा क्या, ब्लू का कितना है 18, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 36। आपको निकालना क्या है, एंगल निकालना है। तो जिससे निकालना है वो चीज़ आप मल्टीप्लाई करोगे 360 डिग्री। क्लियर है। अब 36 10 जा 360 डिग्री। अब आप इसमें ये भी देख सकते हो कि ये 36 और 360 डिग्री हर क्वेश्चन में यूज होगा। तो आपने देखा कि इन दोनों को डिवाइड करते हुए आपके पास 10 आया, तो आप डायरेक्टली 10 की इससे इंटू करके भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब ये कितना है 10 18 इंटू 10 180 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। देखो 36 का टोटल तो सब में 36 आएगा। क्लियर। और कितना है 9 ग्रीन, वो यहाँ पर आएगा। और इंटू किससे करना है 360 डिग्री से। क्यों करना है 360 डिग्री से इंटू, क्योंकि हमें डिग्री में आंसर निकालना है। तो ये तो सेम रहेगा 36 36 36 10 जा 360, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो 10 9 जा 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आप रेड का भी निकाल सकते हो। कैसे, 6 इंटू 10 डिग्री। ठीक है, अब जनरली होगा क्या पता आपको एग्जाम में मार्क्स ना मिले इस शॉर्टकट तरीके से, तो आप पूरी तरीके से इसको अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी से कैलकुलेशन करें और आपको बिल्कुल भी क्या ना हो, दिक्कत ना हो। तो 6/36 इंटू 360 डिग्री कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये 3 बचा, तो 3/36 इंटू 10 इंटू 360 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब भी आप नोटबुक में करें तो पूरे सीक्वेंस में करना, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो 18/36 इंटू 360 डिग्री हमने क्यों करा, 18 हमारे पास कलर गिवन था, 18 पीपल को हमें ब्लू कलर पसंद था और टोटल पीपल 36 हैं। तो जब भी हम एंगल निकालेंगे तो जो गिवन नंबर है, गिवन पॉइंट है, उसके साथ उसका टोटल लेंगे डिनोमिनेटर में, और जो चीज़ निकालनी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री। अब आप चेक भी कर सकते हो कि जो ये है इनका टोटल 360 डिग्री आना चाहिए। तो 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 60 330, 330 प्लस 30 360 डिग्री। तो टोटल कितना आया 360 डिग्री इसका आंसर। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, बनाना क्या था, पाई चार्ट। अब इसे पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। पाई चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये स्पेस क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा। आप खुला एक क्लीन स्पेस में आप इसे बनाएंगे। ठीक है, मैं यहीं पर ही बना दे रहा हूँ। सपोज ये आपका पाई चार्ट है।
ठीक। अब 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री कितना होगा, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कितना है, ब्लू। कितने लोगों को पसंद है, 18 लोगों को। तो आप लिख भी सकते हो 18 पीपल, या एंगल भी लिख सकते हो 180 डिग्री। ठीक है। अब जो 90 है वो कितने लोगों को पसंद है, 90 स्ट्रेट एंगल होगा नीचे की तरफ, ऊपर तो होगा नहीं, तो नीचे की तरफ होगा। तो 90 कितने लोगों को पसंद है, ग्रीन। तो आप इसमें पीपल भी बता सकते हो, डिग्री भी बता सकते हो। ठीक है। अब है रेड। रेड कितने लोगों को पसंद है, 60। तो 60 अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरीके से आएगा। तो कितना है, 60 डिग्री। और कितने लोगों को पसंद है, रेड वाले लोगों को पसंद है, ये आएगा 30 डिग्री। ठीक है। इस तरीके भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो इस तरीके से शो करके 18 पीपल, 9 पीपल। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एक ही पाई चार्ट में आ जाएगी। रेड कितने लोगों को पसंद है, 6 पीपल। और येलो 3 पीपल। क्लियर है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। आपके पास क्या एक पाई चार्ट गिवन है, उस पाई चार्ट में आपको दिया गया है जो मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं, 5 सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और साइंस। सबसे पहले हम इस पाई चार्ट को बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है क्या, ये इसके एंगल्स गिवन है कि कितने एंगल पे कौन कौन सा आपके पास क्या है। ये जरूरी है, या तो आपके पास मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास एंगल गिवन होने चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। 70 डिग्री पे दिया हुआ है हिंदी, 80 पे दिया हुआ है साइंस, 65 पे दिया है सोशल साइंस और 90 पे दिया है मैथमेटिक्स। और 55 पे दिया है इंग्लिश। ठीक है, ये आपके पास पाई चार्ट गिवन है। 65 एंगल सोशल साइंस का, 80 साइंस का, 70 हिंदी का, 55 इंग्लिश का और मैथ्स का 90। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एडजॉइनिंग फिगर पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट। ये जो पाई चार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में बच्चे ने क्या है, मार्क्स स्कोर करा है, लेकिन ये मार्क्स नहीं है, ये एंगल्स हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे कहा जा रहा है, इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स कितने हैं, 540। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 540। अब कहा जा रहा है कि इसका आंसर करिए। ठीक है, अब आंसर करने के लिए हमें इसमें जनरली होगा क्या, मार्क्स बताने होंगे। तो हम कर क्या लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं मार्क्स। H फॉर हिंदी, S फॉर साइंस
SS फॉर सोशल साइंस और M फॉर मैथमेटिक्स और E फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो भी हमारे मार्क्स आएंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, इन डिग्री से हमें करना क्या होगा, जनरली हमें मार्क्स निकालने होंगे और जो भी मार्क्स आएगा वो मैं इन सब्जेक्ट के आगे लिख दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। हमें अब ये बताना है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब हमें ये निकालना होगा कि जो 105 है उसका एंगल कितना है। एंगल 90 है, 55 है, 70 है, 80 है, 65 है। जब हम उसका सेंट्रल एंगल निकाल देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल एंगल हर सब्जेक्ट का गिवन है। तो इसके लिए करना क्या होगा, जो चीज़ें गिवन होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आती है। तो गिवन क्या है 105, ठीक है, आउट ऑफ कितना है 540। हमेशा ध्यान रखना कॉरेस्पॉन्डिंग चीज ही आप ऊपर नीचे लेंगे। यहाँ पे मार्क्स है तो नीचे भी मार्क्स ही लेंगे। ऐसा मत करना नीचे एंगल ले लिया ऊपर मार्क्स ले लिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स है 105, ठीक है, और टोटल कितने 540। गिवन अपॉन टोटल, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। गिवन अपॉन टोटल निकालना कितना है आपको, एंगल निकालना है। ठीक है, जब एंगल निकालोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा क्या है सब्जेक्ट है। अब देखो 105 आपको गिवन है लेकिन ये नहीं पता कौन से सब्जेक्ट के, तो जब आप सब्जेक्ट का निकाल देंगे तो सब्जेक्ट के आगे हम मार्क्स लिख दोगे। अब होगा ये 18 2 जा 360, 18 3 जा 54 और 0 से 0 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना है 2/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 35 2 जा 70 डिग्री। अब आप ये देखो 70 डिग्री किस में आ रहा है, हिंदी। तो हिंदी में कितने मार्क्स हैं 105। एक तो आपके पास सब्जेक्ट आ गया। अब सेकंड देखो, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कहा जा रहा है मैथमेटिक्स में कितने मोर हैं, किससे, हिंदी से। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के मार्क्स ग्रेटर हैं, हिंदी के मार्क्स क्या है कम है। हमें ये बताना है मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा हैं। अब मैथमेटिक्स के पास जाओ, कितना है 90 डिग्री। अब इसका एंगल लिया, ये ध्यान रखना एंगल गिवन होगा तो एंगल लेंगे, मार्क्स गिवन होगा तो मार्क्स लेंगे, और जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ होगी वो डिनोमिनेटर में। एंगल 90 डिग्री है, आउट ऑफ कितना है 360 डिग्री। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं 540। आपको मार्क्स जो फाइंड आउट करने हैं। अब 91 जो 90, 94 जा 360। यहाँ पे इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते थे, कैसे, 360 को 2 से 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और क्या हुआ 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कितना है 93 जा 90 डिग्री मैथमेटिक्स है, टोटल है 36। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। अब ये 2 बच गया, इस 2 को कट कर देंगे 90 से, 45 45 3 जा 5, 3 जा 15 का 5, 4 3 जा 12 और 1 35। तो मैथ्स में कितने आए हैं 135। अब बताना ये है कि कितने ज़्यादा है मैथमेटिक्स में हिंदी से। तो 135 में से 105 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30। तो कितने ज़्यादा है 30। आप लिख भी सकते हो मैथमेटिक्स माइनस हिंदी, मैथमेटिक्स के 135 माइनस 105 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा हैं 30 मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर।
सम, यानी कि आपको बताना ये है कि जो मैथमेटिक्स प्लस सोशल साइंस है इनके कंबाइंड मार्क्स टोटल ऐड करेंगे तो वो किससे ज़्यादा है, क्या किससे, साइंस एंड हिंदी से, साइंस प्लस हिंदी से, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका मैथमेटिक्स और सोशल साइंस है तो इस मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के मार्क्स को ऐड करेंगे तो वो हो क्या ज़्यादा होगा साइंस और हिंदी के मार्क्स को ऐड करने पर, इन दोनों का एडिशन ज़्यादा होगा या इन दोनों का एडिशन, ये हमको बताना है। अब मैथमेटिक्स के मार्क्स गिवन है और साइंस के हिंदी के मार्क्स गिवन है, मार्क्स किसके गिवन नहीं है, सोशल साइंस के और हिंदी के, तो इन दोनों के मार्क्स हम निकाल देंगे। सोशल साइंस के मार्क्स कैसे आएंगे, सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कौन सा है 65 डिग्री, नीचे कौन सा लेते हैं 360 डिग्री, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं 540 से, तो 360 को 2 से, इसको 3 से, जैसे हम करते ही हैं। अब 65 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 195/2, इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 97.5, तो सोशल साइंस में कितने हैं 97.5। ठीक है, हम निकालेंगे साइंस के मार्क्स। साइंस के मार्क्स कितने हैं 80/360 इंटू 540, 80 बन जाए 80। ठीक है, या फिर इसको कर लो डायरेक्ट सॉल्व, ये ज़्यादा इजी रहता है। 2/3, 2 1 जा 2, 240 जा 80, 43 जा 120, तो साइंस के कितने हैं 120। तो हमें इंग्लिश के मार्क्स निकालने की नीड है नहीं, तो इंग्लिश के मार्क्स हम निकालेंगे नहीं। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि हम बता पाएँ, इसके बाद वाला पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स और सोशल्स के मार्क्स चेक करने थे, तो मैथमेटिक्स प्लस सोशल साइंस, मैथमेटिक्स के कितने हैं 135, सोशल साइंस के कितने 97.5, ऐड करेंगे 7 और 5 12, 9 और 3 12 और 1 13 और 1 इधर 232.5, इन दोनों के जो कंबाइंड मार्क्स हैं वो 232.5 हैं। अब चेक करते हैं साइंस के प्लस हिंदी के। ठीक है, साइंस प्लस हिंदी के मार्क्स हम चेक करेंगे। साइंस के कितने मार्क्स हैं 120, हिंदी के कितने मार्क्स हैं 105, तो 5 ऐड करेंगे, 2 इधर और 1 और 1 2 25, तो कितना आ रहा है मैथमेटिक्स और साइंस के 232 और इसका है 225। तो हमें बताना था क्या ये ग्रेटर है, तो आंसर आएगा इसका यस। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस मार्क्स आर ग्रेटर देन साइंस एंड हिंदी, और यस भी लिख सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। 5 भी इसी तरीके से होगा, इसमें पाई चार्ट बनाना है। जब आप पाई चार्ट बनाओगे तो आप ध्यान रखना कि जो हिंदी है, जैसे इसमें 40 गिवन है तो 40/72 लेना और सेंट्रल एंगल 360, तो इसी तरीके से सबके एंगल निकाल देना और इन सब्जेक्ट्स को क्या करना एंगल के थ्रू पाई चार्ट में फिल कर देना। तो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और प्रैक्टिस करना ना भूलें। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे।